तो बच्चों ये क्वेश्चन आया था इस बार जेई मैथ्स 2025 में 28 जनवरी को। गिवन क्या है, लेट टी आर बी द आर्थ टर्म ऑफ एन एपी। टी आर किसी एपी की आर्थ टर्म है फॉर सम एम, किसी एम के लिए। इफ टी एम इक्वल्स टू 1/25, T25 equals to 1/20 and sum 20 into summation R equals to 1 to 25 TR equals to 13। तो हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी 5 into m 2m अपॉन R equals to m to 2m summation of TR। तो यदि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किसकी वैल्यू चाहिए, m कितना होगा। m फाइंड आउट करने की कंडीशन यहां से मिलेगी और इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो a एंड d चाहिए। ए और डी निकालने के लिए दो कंडीशन गिवन है। देखो बेसिक 10th बेस के ऊपर ही क्वेश्चन मैं कह दूं बन जाता है ऐसे क्वेश्चंस, केवल कैलकुलेटिव पार्ट करना है हमें कि T25 इक्वल्स टू गिवन है 1/20। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दे तो क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 24 d इक्वल्स टू 1/20। इसको इक्वेशन 1 ले लें। सेकंड केस गिवन है 20 इंटू समेशन r इक्वल्स टू 1 टू 25 टी आर इक्वल्स टू 13। इट मीन्स 1 से लेके 25 तक समेशन का मतलब इनका सम। तो 1 से लेके 25 टर्म्स का सम कितना गिवन है, 13। 20 इंटू सम का फॉर्मूला लगा दे एपी में तो होता है n/2 और n है 25/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 24d इक्वल्स टू 13। 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो बाहर तो कितना बचेगा 500। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बना देखो, बस। और इक्वेशन होगी a प्लस 12d इक्वल्स टू 13/500। इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके a और d आ जाएंगे, उसको गिवन कंडीशन में रख देंगे, m आ जाएगा तो लास्ट केस a आ जाएगा। तो इनको सोल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में से सोल्व करने के लिए जो भी इक्वेशन 1 है उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 को कर दो। a से a कैंसिल हो जाएगा, 24 माइनस 12d। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/20 माइनस 13/500 12d इक्वल्स टू एलसीएम ले ले 500 तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13 तो 12d इक्वल्स टू 12 अपॉन 500 और d की वैल्यू आ जाएगी 1/500। इसको इक्वेशन 2 में रख दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a प्लस 12 अपॉन 500 इक्वल्स टू 13/500। तो यहां से a की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/500। तो m निकालने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, d की और a की, दोनों आ गई। अब हमें गिवन है Pm इक्वल्स टू 1/25। इस केस को सोल्व कर लें तो ये बनेगा a 1/500 प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/500 इक्वल्स टू 1/25 और एलसीएम ले लें 500। 1 प्लस m माइनस 1 इक्वल्स टू 1/25 कैंसिल आउट होके m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, 5m इंटू समेशन r इक्वल्स टू m टू 2m tr। तो ये सोल्व होके क्या आ जाएगा, m 20 पुट करेंगे तो 100
इंटू आर इक्वल्स टू 20 to 40 टी आर। अब देखो, या तो हम अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व बना के सोल्व कर ले। टी आर 20 to 40 लेना है, तो यदि हम इसकी आर्थ टर्म निकाल लें 20 और लास्ट टर्म टी 40 निकाल लें, तो फॉर्मूला लग जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि यहां जब लिखेंगे तो ये ऐसा बनेगा कि 100 इंटू समेशन, समेशन हटा दूं तो T20 प्लस T21 प्लस T22 प्लस एंड सो ऑन T40, इनका सम निकालना है। T20 निकाल लो, T20 क्या बनेगा, A प्लस n-1 19 अपॉन 500 इक्वल टू 20 अपॉन 500। ऐसे ही T40 भी कितना आ जाएगा, 40 अपॉन 500। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, अब यहां पे हमें सम निकालना था 100 समेशन r इक्वल्स टू 20 to 40 टी आर का, तो 100 इंटू n/2। अब देखो, जल्दबाजी में केवल एक चीज का गलती मत करना, n की। 20 to 40 है, जल्दी में आप क्या करोगे, 20 में से 40 में से 20 माइनस किया, 20 आंसर आ जाएगा, 20 टर्म्स मान लेंगे। यहां 20 टर्म्स नहीं होगी क्योंकि उसमें 20 इंक्लूड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, 21। तो 21/2 इंटू फर्स्ट टर्म T20 प्लस लास्ट टर्म T40 इक्वल्स टू 100 इंटू 21/2 इंटू T20 और T40 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 500। 126। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 126 इसका आंसर आ जाएगा।